Take a heading module 5. Uniform flow through open channel. Open channel is classified into two categories. First one is natural and second one is artificial. मशीन बंद कर दो साकिब. Next, artificial के अंदर है rectangular, circular, trapezoidal और triangular. Next, इसके अंदर वेलोसिटी के दो फॉर्मूला है, एक चेजिस है और एक मैनिंग्स है. Done? एक चेजिस है एक मैनिंग्स है. एक से रुका ना, एक मिनट. सब कुछ है पे, ये पूरा सब कुछ है. ठीक है, मॉड्यूल 5 का रिवीजन. ओके, सो आगे बढ़ेंगे हम लोग. हाँ, क्या बोल रहे हैं? ओके, आगे आएंगे. सबसे पहले फॉर्मूले एक बार देख के लेंगे. डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी. ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी के दो फॉर्मूला है, c अंडर रूट एम आई और दूसरा फॉर्मूला है 1/n m रेज टू 2/3 i रेज टू 1/2. ये दो फॉर्मूले वेलोसिटी के. डन. पहला जो फॉर्मूला है चेजिस का है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैनिंग्स का है. डन. नेक्स्ट, इसके बाद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस की बात करेंगे. तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया का फॉर्मूला रहेगा b इंटू डी. पेरीमीटर रहेगा b प्लस 2d. डन. फोर्थ रहेगा ट्रेपेजोइडल सेक्शन. एरिया का फॉर्मूला रहेगा बी डी प्लस एन डी स्क्वायर. पेरीमीटर रहेगा b प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1. हाँ, b प्लस 2d. कैसे? रेक्टेंगल में एक साइड ओपन रहता है, पानी जितना कॉन्टेक्ट में रहेगा वो पोर्शन है डेप्थ प्लस ब्रेथ. तो पेरीमीटर बन जाएगा वेटेड पेरीमीटर, द पोर्शन विच इज कॉन्टेक्ट विद वाटर, डेप्थ प्लस ब्रेथ प्लस डेप्थ. और ट्रेपेजोइडल में रहेगा 2 टाइम्स ऑफ साइड स्लोप प्लस बेड ऑफ द चैनल. तो फॉर्मूला बन जाएगा b प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1. डन. डन. डेरिवेशन 1 जिसका नाम है चेजिस फॉर्मूला. डेरिवेशन 1 जिसका नाम है चेजिस फॉर्मूला, वो डिराइव करना है. नॉट इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशन, बट हम लोग एक बार देख के लेंगे, उसके लिए करवा रहा हूं. डेरिवेशन 1, वाटर फ्लो हो रहा है, ये बेड ऑफ चैनल है, ये आई है, ये फ्री वाटर सरफेस है, इसमें वाटर का ड्रॉपलेट है, ये वाटर का ड्रॉपलेट है. वाटर का ड्रॉपलेट का वेट है W. इसको परपेंडिकुलर और पैरेलल ले रहा हूं, ये आ जाएगा बेड स्लोप ऑफ द चैनल. करेक्ट. तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर रहेगा W. ये डेरिवेशन पढ़ा रहे हो? हाँ, ये वेट ऑफ वाटर रहेगा W. वेट ऑफ वाटर का फॉर्मूला रहेगा गैमा इनटू वॉल्यूम. करेक्ट. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है एरिया इनटू लेंथ ऑफ द चैनल. तो ये मेरा W बन जाएगा, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं. सो गैमा इनटू A इनटू L. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, फ्लो ऑफ वाटर इन द एक्स डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है, जिसके साथ एंगल वो कॉस, जिसके साथ नहीं वो साइन. तो ये हो जाएगा W sin I. So weight of water in x direction is W sin I. Weight of water in x direction is force is equals to W into sin I. W की जगह I am substituting this value gamma into A into L into sin I. यहां तक क्लियर है? So ये मेरा वेट आ गया. फोर्स ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगेंस्ट मोशन ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर. यहाँ पे एक और काम करेगा फोर्स, जो कि फ्रिक्शन फैक्टर के अपोज करेगा. तो वहां पे मुझे फ्रिक्शन फैक्टर के लिए कंसीडर करने के लिए स्मॉल f लेना पड़ेगा इनटू सरफेस एरिया. करेक्ट. सरफेस एरिया लेना पड़ेगा. सरफेस एरिया मतलब पेरीमीटर हो गया. पेरीमीटर हो गया लेंथ. सरफेस एरिया में आ जाएगा पेरीमीटर. पेरीमीटर इनटू लेंथ.
पेरीमीटर इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो फ्रिक्शन फैक्टर स्मॉल एफ हो गया। पेरीमीटर रहेगा चैनल का, पेरीमीटर अच्छा इंटू पेरीमीटर इंटू लेंथ इंटू बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। दोनों आमने सामने इक्वेट करो, दोनों को आमने सामने इक्वेट करो, तो जो टर्म बचेगा दोनों को आमने सामने इक्वेट करो। गैमा ए एल साइन आई, इधर रखते हैं एफ पी एल टी स्क्वायर। सो v स्क्वायर को रखो, बाकी सारे टर्म को कैंसिल करो। v इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। ये फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव करके लेना है। चलो देखते हैं। एज आई टोल्ड यू, एफ पी एल v स्क्वायर, इधर क्या बोला मैंने, गैमा ए एल साइन आई, एल एल कैंसल, v स्क्वायर इज इक्वल टू गैमा ए साइन आई अपॉन एफ और p, a बाई पी गैमा बाय एल। सो ध्यान देना, v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा बाय एफ a बाई पी और साइन आई। साइन आई को नेग्लेक्ट कर देना है सिंस एंगल बहुत छोटा है, करेक्ट। तो बचेगा टर्म v इज इक्वल टू c अंडर रूट एम आई। बन गया फॉर्मूला। कैसे बना, अंडर रूट ऑफ गामा बाय एफ का मतलब हो गया c, a बाई पी का मतलब हो गया स्मॉल एम, साइन आई का मतलब हो गया आई। हियर वी डिराइव द डेरिवेशन, पहला डेरिवेशन हो गया। वो असाइनमेंट में कितना दिए? यस ये सब क्या है सर? डिराइव द कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर, है ना। ये सब क्या है? तीन डेरिवेशन है इसके बाद। हाँ? ये कितना है? बोलो। चार। चलो नेक्स्ट, डेरिवेशन 2, नहीं नहीं, डिराइव मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन। डेरिवेशन 2, पूरा को पूरा। डेरिवेशन 2, डिराइव मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। एक रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन बनाओ जिसका डेप्थ रहेगा d, जिसका ब्रेथ रहेगा b, एक फ्री वाटर सरफेस। स्टेप नंबर 1, एरिया का फॉर्मूला होता है b इंटू डी। ध्यान देना स्टेप को, मेरी बातें का सुनो। एरिया का फॉर्मूला होता है b इंटू डी बराबर b इज इक्वल टू a बाई डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट स्टेप रहेगा पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला है b प्लस 2d, b के जगह डाल दो a बाई डी प्लस 2d। सेकेंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप क्या करो, टू गेट मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन डिफरेंशिएट द पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना। डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा टर्म पेरीमीटर है, क्या हो जाएगा, a बाय 1 बाय डी का डेरिवेटिव, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, एक्स की जगह डी डाल दो, माइनस a बाय डी का डेरिवेटिव तो 2 इज इक्वल टू 0। सही बात कर रहा हूं, इसको उधर भेजते हैं। 2 इज इक्वल टू a अपॉन डी स्क्वायर। एरिया के जगह वैल्यू डालता हूं मैं, बोलो बोलो। 2 इज इक्वल टू बी डी, बराबर बोल रहा हूं ना, अपॉन डी स्क्वायर, डी डी कट, तो 2 इज इक्वल टू बी बाई डी। सही है, b इज इक्वल टू 2d,
डेरिवेशन कंप्लीट। सेकंड पार्ट आते हैं डेरिवेशन का। बाय बाय। सेकंड पार्ट आते हैं ए बाई बी। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या? बीडी। पेरीमीटर क्या? रेक्टेंगल का। अब भी पूछ रहा था पेरीमीटर रेक्टेंगल का संदीप। b plus 2d। b प्लस 2d बराबर बोल रहा हूं। सो b के जगह में डाल रहा हूं 2d 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 प्लस 2d 2d स्क्वायर अपॉन 4d। कैंसल कैंसल, 2 1s are 2 2s are, m is equals to d by 2। डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। थर्ड डेरिवेशन जल्दी लिख के लो। थर्ड नेक्स्ट डेरिवेशन आएंगे डेरिवेशन 3। डेरिवेशन 3 का नाम है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। इसमें क्या करेंगे हम लोग? डायग्राम ड्रॉ करके लेंगे जिसका ये रहेगा d डेप्थ ऑफ द वाटर, ये रहेगा विड्थ b ऑफ द चैनल। करेक्ट। स्टेप ध्यान देंगे। परमार एक बार स्टेप बताओ, रेक्टेंगल में क्या किया था? पहला स्टेप एरिया निकाला था। दूसरा स्टेप में क्या किया था? b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था a को। तीसरे स्टेप में पेरीमीटर निकाला था। चौथे में डिफरेंशिएट किया था। पांचवें में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किया था। सेम स्टेप यहां भी करूंगा। ओके। सो फर्स्ट स्टेप रहेगा एरिया। एरिया होगा BD प्लस ND स्क्वायर। ओके। एरिया इज इक्वल टू BD प्लस ND स्क्वायर। दोनों में D कॉमन दिख रहा है तो D बाहर निकाल रहा हूं। B प्लस ND, D कॉमन निकाला, D को इधर भेज रहा हूं। A बाई D इज इक्वल टू B प्लस ND। सो B को इधर रख रहा हूं, बाकी इसको इधर कन्वर्ट कर रहा हूं। B इज इक्वल टू A बाई D माइनस ND। जैसे मैंने बोला पहला स्टेप एरिया करूंगा, दूसरे में B को कन्वर्ट करके ले लूंगा, कन्वर्ट करके ले चुका हूं। तीसरे स्टेप में पेरीमीटर लिखने वाला हूं। नेक्स्ट है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है b प्लस 2d अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। b को रिप्लेस कर दूंगा, तो b को रिप्लेस कर रहा हूं a बाई d माइनस एन डी प्लस 2d अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। ओके। सो यहां तक मैं सही चल रहा हूं। पहला एरिया को कन्वर्ट करके दे दिया b में। b के बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने लिख के ले लिया। करेक्ट। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखने के बाद अब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू, अब डिफरेंशिएट करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। थर्ड स्टेप डिफरेंशिएट पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ इक्वल्स टू 0। चलो डेरिवेटिव करेंगे। 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। सो यहां पे देखेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस a बाय एक्स स्क्वायर माइनस x 1 हो जाएगा प्लस 2d अंडर रूट n स्क्वायर। d का डेरिवेटिव 1। सो बचेगा टर्म 2 अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। समझा? यस। नेक्स्ट इसको उधर ले लूंगा मैं। 2 अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई डी स्क्वायर प्लस n बराबर है। क्या बोल रहे हो? आराम से, कुछ है ही नहीं इसमें। एरिया को कन्वर्ट कर रहे बी में। नेक्स्ट पेरीमीटर को कन्वर्ट किया, डिफरेंशिएट किया, ऐसे निकाल के छोड़ दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? किसी को भी कोई डाउट आ रहा है यहां तक? नहीं। सो बच गया जो टर्म, वो देखो ये बच जाएगा 2 अंडर रूट n स्क्वायर, यहाँ पे बच गया a बाई डी स्क्वायर प्लस n। सही है। एरिया का फॉर्मूला बोल क्या है? एरिया का फॉर्मूला एरिया ट्रेपेजॉइडल का एरिया। ट्रेपेजॉइडल का एरिया ये रहा b प्लस bd प्लस nd स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर प्लस n। सही है। इससे मेरे को लग रहा है n स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेंगे। इसमें tr से गैप लग रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है मेरे को b प्लस nd और यहाँ पे d कॉमन दिख रहा है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, बच रहा है प्लस b प्लस nd अपॉन d प्लस n। 2 अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, अभी सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पे b प्लस nd, ऊपर भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करता हूं मैं nd और नीचे सबको कॉमन d। लास्ट स्टेप है, देख लेना।
2 अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, ये 2d जो है ना इधर भेज दे रहा हूं, बराबर, यहां पे बच रहा है b प्लस 2nd बराबर। लास्ट स्टेप है, सम खत्म हो गया, यहीं पे हो गया, अब इसको सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं, b प्लस 2nd अपॉन 2, ये 2 को इधर भेजा, इधर बचेगा d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, हो गया बराबर। ये डेरिवेशन का एक पार्ट हो गया। इस डेरिवेशन का नाम क्या है? ये जो रहता है इसे साइड स्लोप बोलते हैं, साइड स्लोप ऑफ द चैनल। ये जो पार्ट रहता है साइड स्लोप रहता है, d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, और ये जो रहता है ना b प्लस 2nd, देखो ये nd रहता है, ये nd रहता है, तो ये हो गया ऊपर का, एक b, इतना b है बराबर, एक nd 2 nd, मतलब पूरा हो गया b प्लस, तो हाफ ऑफ द टॉप विड्थ का हाफ इज इक्वल टू साइड स्लोप, बराबर बराबर, यहां तक क्लियर है? सेकेंड पार्ट आएंगे, सेकेंड पार्ट बहुत इजी है। सेकेंड पार्ट वापस देखो, पहला स्टेप एरिया, एरिया को कन्वर्ट करके लिया बी के फॉर्म में, बी निकाला उसका, फिर उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दिया, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, आमने सामने इक्वेट करके जो ऊपर का टॉप विड्थ है उसको हाफ कर दिया, साइड स्लोप d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस, एक पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट रहता है m, लास्ट पार्ट है डेरिवेशन का, m इज इक्वल्स टू, फर्स्ट स्टेप, m इज इक्वल्स टू a बाय p, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? b प्लस nd स्क्वायर, b प्लस अपॉन पेरीमीटर का फॉर्मूला रहता है b प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, बराबर। सो b की जगह, सो यहां पे देखो वापस से d कॉमन निकल रहा है, b प्लस nd, d कॉमन निकल रहा है, नीचे बच रहा है b प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, बराबर बोल रहा हूं, ध्यान देना, b प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, देखना, ध्यान देना, इधर ध्यान देना, 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ध्यान देना, 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, 2d क्या होता है इसका मतलब? साइड स्लोप, बराबर, b प्लस nd अपॉन d, b प्लस, इधर लिख देता हूं मैं, क्या लिखता हूं, b प्लस 2nd, समझा कैसे किया? मैंने 2d अंडर रूट एन स्क्वायर 1 की वैल्यू, 2d अंडर रूट एन स्क्वायर 1 की वैल्यू मैंने डाल दिया b प्लस 2nd, करेक्ट। लास्ट स्टेप, m इज इक्वल टू b प्लस nd अपॉन d, नीचे हो जाएगा 2b प्लस 2nd, सही बोल रहा हूं? बस कुछ नहीं करना है, d बाई 2 इधर आ जाएगा b प्लस nd, करेक्ट, कैंसल, वही जो लास्ट टाइम किया था वही चीज इधर कर देने का। नहीं समझ में आया तो इधर तक लिखने का, m इज इक्वल टू a बाई p, और नए स्टेप लिख देने का, समझा? डेरिवेशन नंबर 4, डिराइव मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर, ए भाई तेरा ही छूटा है, पढ़ के ले, मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन। अब इसमें मेन क्या चीज है? इसमें दो पार्ट है, एक है फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी और एक है मैक्सिमम डिस्चार्ज, एक है मैक्सिमम वेलोसिटी और एक है मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो अभी जो कर रहे हैं डेरिवेशन, इसका नाम है फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, डन। अभी वाला जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसका नाम है मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो स्टेप समझ के लेना, तो स्टेप समझ के लेना, जब भी मैक्सिमम डिस्चार्ज करना है ना, तो मेरा वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, जब भी मैक्सिमम डिस्चार्ज वाला पार्ट करना है ना, तो डिस्चार्ज वाले से चालू करने का, Q इज इक्वल्स टू A इंटू V, एरिया के जगह उसका एरिया जो रहेगा जो भी, V के जगह C अंडर रूट M
आई, एम की जगह ए अपॉन पी बराबर है, कुणाल कुणाल यू आर डिस्टर्बिंग मी, आगे आओ। देन सो अभी एरिया को अंदर डालो, क्या हो जाएगा सी, अभी देखो ये बाहर है, अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, समझिए, अंडर रूट 4 बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 को अंदर भेजोगे तो डबल हो जाएगा, समझ में आया? अगर किसी को कमरे में भेजो तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, याद रहेगा, अंडर रूट में डबल हो जाता है, बराबर कुणाल, यस। सो यहां पे हो जाएगा ए क्यू अपॉन पी इंटू आई, कुणाल आ गया प्लीज, देन यहां तक समझा आपको? सो हमने क्या किया, डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिखा ए इंटू वी, वी के जगह लगा सी अंडर रूट एम आई, चेसिस फॉर्मूला। सो ये ए को अंदर भेजा, ए क्यूब बाई पी इंटू आई हो गया, यहां तक मैं वापस नहीं बताऊंगा, सॉरी वो मुझे नहीं पता। तो ध्यान देना, अभी मुझे चाहिए सुनो इधर, मुझे चाहिए मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए, मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन चाहिए। कंडीशन मतलब एरिया और पेरीमीटर क्या डिसाइड करूंगा मैं। सो देखो सी जो है वो चेसिस कांस्टेंट है, आई जो है बेड स्लोप ऑफ चैनल है, ये दोनों चीज कांस्टेंट है, वापस बोल रहा हूं मैं, सी और आई कांस्टेंट है, सी और आई एरिया और पेरीमीटर डिपेंड करेगा, वो हम डिसाइड करते हैं, बिकॉज जब डिजाइन करना है हमको, हम जमीन स्लोप नहीं कर सकते बहुत बड़े लेवल तक, तो वो कांस्टेंट है, सी चेसिस का कांस्टेंट है साइंटिस्ट का, हमारे पास एरिया और पेरीमीटर का क्रॉस सेक्शन है, बस वो हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, सही बात कर रहा हूं? तो एरिया और पेरीमीटर के ऊपर हम चेंज करेंगे, तो वो चाहिए मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मिनिमम, जब मिनिमम डिफरेंशिएट कर लूंगा, कम जगह में ज्यादा पानी निकाले, मैक्सिमम डिस्चार्ज वो चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं, समझ में आ रहा है? सो मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं मैं एरिया और पेरीमीटर को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं मैं एरिया और पेरीमीटर को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वापस सुनो मेरी बात, डिफरेंशिएट करने वाला हूं ये टर्म को, सी और आई क्या हो गया, सर यही टर्म बच गया, सिर्फ वेरिएबल टर्म यही बच गया, ए क्यूब बाई पी बच गया, सो ये टर्म को डिफरेंशिएट करने वाला विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसके लिए मुझे लगेगा u बाई बी रूल, बराबर, u बाई बी रूल बताओ, u बाई बी रूल, u अपॉन बी रूल, बोलो ना कुल, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन b स्क्वायर, u क्लियर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ध्यान देना, जो बोला ना उधर वो इधर लिखना है। लेट अस कंसीडर दिस टर्म एज u, लेट अस कंसीडर दिस टर्म एज v, जो बोला है वो लिखना है, चालू करेंगे, पहले क्या लिख दूं, v डेरिवेटिव ऑफ u बराबर, डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बराबर बोल रहा हूं, तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, मतलब एक देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो ए क्यूब का डेरिवेटिव बताओ 3a स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया v, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ u बराबर, v डेरिवेटिव ऑफ u बराबर, तो डेरिवेटिव ऑफ u कैसे लिखेंगे, देखो v लिख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव 3a स्क्वायर, समझा? सिंस पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वेरिएबल का टर्म आएगा d बाई डी थीटा, समझा? माइनस अगला टर्म क्या लिखूं, u लिखू ना, ये टर्म u है, क्या लिखूं, a क्यूब, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ p, p मतलब समझ की x है, p को समझो x है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, मतलब 1 लिखने की जरूरत है नहीं, इनटू पार्शियल डेरिवेटिव d बाई डी थीटा, करेक्ट है? सो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव किसको किए, a को किए, यहां पे किसको किए, p को किए, वापस देखो v डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा 3a स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव 3a बाई डी थीटा, माइनस क्या लिखू, u डेरिवेटिव ऑफ v 1
इंटू पार्शियल डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको उधर फेंक देता हूं, क्या क्या बच गया, 3a स्क्वायर डी ए थीटा माइनस ए क्यूब डीपी बाय डी थीटा, इक्वेशन नंबर 1। समझा? यस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिवाइड करूंगा पूरे टर्म में, ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है बराबर, सो मैं डिवाइड करूंगा, डाला ना बेटा, पी स्क्वायर को इधर रखा, पी स्क्वायर इंटू 0 कैंसिल करके देखो जरा। ठीक है, सो बच क्या क्या टर्म जाएगा वो ध्यान देना, बस बच क्या क्या जाएगा वो मेन टर्म है। ठीक है, बच क्या क्या जाएगा वो देखना, प्लीज हेल्प मी सर्वेश, क्या क्या बचेगा, ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, 3p बचेगा, और क्या बचेगा, डी ए बाय डी थीटा, इधर से भी ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, ए डीपी बाय इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। 50% हो गया डेरिवेशन, समझा, 50% हो गया डेरिवेशन। 10 मार्क का डेरिवेशन है ये दोस्त, 5वां। आगे इसके पार्ट पे जाता हूं मैं, चलू मैं, चलो स्टेप नंबर 3। वी नो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2r और थीटा, बराबर बोल रहा हूं, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2r थीटा, एरिया का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर ब्रैकेट ओपन थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। इसके लिए भी एक डेरिवेशन है पहला वाला, लेकिन वो जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं नहीं करवा रहा हूं। देन वो वहां से आता है ये फॉर्मूला। देन इसके पहले एक डेरिवेशन है सर्कुलर चैनल का एरिया और पेरीमीटर निकालो, उधर से ये दोनों डेरिवेशन प्रूव हुआ है। देन सो करना क्या, देखो करना कुछ नहीं है, इधर ही बता रहा है मेरे को, करना क्या है, देखो करना कुछ नहीं है, इधर ही बता रहा है मेरे को, क्या बता रहा है कि सर एक तो पेरीमीटर ढूंढ के रखो, ढूंढ लिया है, एक तो एरिया ढूंढो, ढूंढ लिया है, एक बार डीए बाई डी थीटा ढूंढो और एक डीपी बाई डी थीटा ढूंढो, सही बात कर रहा हूं। सो वो 2-4 टर्म ढूंढ लूंगा, सबको इक्वेशन 1 में डालूंगा, सम खत्म हो जाएगा। समझा मैं क्या बोला, पेरीमीटर एरिया डीए बाई डी थीटा डीपी बाई डी थीटा। सो ध्यान देना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखता हूं मैं डीपी बाई डी थीटा, इसको डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, समझा। लास्ट है, क्या लिखू, डी, समझा, 1 2 3 4 चारों टर्म ढूंढ ले रहा हूं, चारों इसमें डाल दूंगा, सम खत्म। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो देखना ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बराबर। सो आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन थीटा का डेरिवेटिव 1 रहेगा, बराबर बोल रहा हूं, और इधर बच रहा है साइन 2 थीटा बाई 2, बराबर बोल रहा हूं, साइन 2 थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव होता है कॉस 2 थीटा। बस रेडी है हम लोग, बराबर। अगला स्टेप क्या करना है, ये चारों वैल्यू 1 2 3 4 वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, बराबर। सो ये चारों इसमें डालना है, प्लीज ध्यान देना, एक्टिंग करना है दोस्त, एक्टिंग करना है, बराबर, ध्यान देना। 3 p के जगह लिखता हूं 2r थीटा, सही बात कर रहा हूं, डीए बाई डी थीटा के जगह लिखता हूं r स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा, माइनस एरिया की जगह लिखता हूं मैं r स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, माना बोलो, बराबर। डीपी नेक्स्ट बच रहा है डीपी बाई डी थीटा, उस जगह पे लिख रहा हूं मैं 2r, समझा। दिस ऑल टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0, सही बात कर रहा हूं, फिर है ना, देखो इधर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर है, देखो ध्यान देना, 3 2 6 आर क्यूब थीटा, बराबर, ध्यान देना तुम्हारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा 2r क्यूब, आर क्यूब थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, सही है दोस्त। मेरे को 2r क्यूब कॉमन दिख रहा है, 3 2 सा क्या होता है दोस्त,
2r³ कॉमन दिख रहा है, दोनों साइड में डिवाइड कर रहा हूं, बराबर, डिवाइड बाय 2r³, डिवाइड बाय 2r³। दोस्त ध्यान देना, 3 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बराबर, इसके इतना हो जाएगा। इसके बाद लिखना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड 2 थीटा होता है 308 डिग्री, तो 1 थीटा कितना हो गया, डिवाइड कर 2 से, 10। पार्ट ए ऑफ डेरिवेशन डन, बराबर, पार्ट ए ऑफ डेरिवेशन डन। कितने में ही करूंगा मैं एडजस्ट। पार्ट बी ऑफ डेरिवेशन, एक सर्कुलर चैनल बनाया, ध्यान देना, सेंटर मार्क किया ओ, कहीं पे भी टच करूंगा क्या रहेगा दोस्त, कहीं पे भी टच करूंगा आर ही रहेगा। इतना दूर में पानी है, पानी 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 पानी, टी सी, एंगल है थीटा, बराबर बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना प्लीज दोस्त, ध्यान देना सर। cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सर ओसी होता है r cos थीटा, हाँ ना बोल, बराबर बोल रहा बाबू, सो ध्यान देना सर, ये स्मॉल डी है, स्मॉल डी है, हाँ घर पे वो बोलती रहेगी ना बाबू, वो कभी बुलाते थे नहीं बाबू, अरे यार करा ना, ओडी माइनस ओसी, सर ओडी ओडी तो आर है सर, ओसी है आर cos थीटा, कॉमन है, कॉमन 1 माइनस cos थीटा, सर थीटा है मेरे पास, कितना है दोस्त, cos 154 है, बराबर, सो मेरे को डी आएगा 0.95 कैपिटल डी या 94 डी, या फिनिश विद